पिछले कुछ सालों से तुर्की में क्राइसिस चल रहा है, लेकिन शुरुआत में तुर्की केवल दवाइयों जैसे मोस्ट एसेंशियल आइटम्स की सप्लाई के लिए दिक्कतों का सामना कर रहा। फिलहाल अब तुर्की का क्राइसिस लेवल अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर चुका, क्योंकि 2026 में अब तुर्की में होने वाला क्राइसिस सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब क्रॉप्स यानी फसलों तक पहुंच गया। और हाल ही में आई रिपोर्ट बता रही है कि एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रखने की तो बात छोड़िए, तुर्की में क्रॉप शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ अब खाने के लाडले पड़े। और आप यकीन मानिए कि तुर्की इस समय गेहूं की कमी का इतना ज़्यादा सामना कर रहा है कि उन्होंने भारत के सामने कई बार हाथ फैलाने, लेकिन भारत ने तुर्की का कोई भी जवाब नहीं दिया। और कारण सिर्फ इतना है कि इस तुर्की ने 2022 में अपने घमंड में चूर होकर भारत के द्वारा भेजी गई गेहूं शिपमेंट को रिजेक्ट करके भारत की बेइज्जती करने की कोशिश की। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन भारत अभी तक पिछले 4 सालों से किसी भी देश को गेहूं नहीं भेजा, लेकिन भारत ने अब व्हीट एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया और बाकी देशों को भारत के द्वारा अब गेहूं की सप्लाई चालू भी कर दी गई। लेकिन तुर्की को भारत का एक दाना भी नहीं भेजा जाता, बल्कि इसी गेहूं को अब भारत के द्वारा इजराइल, नेपाल और यूएई जैसे देशों में भेजा जाता। हम आपको ये बताएं कि किस तरीके से आप भारत के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी तुर्की को गेहूं सप्लाई ना करके बाकी कंट्रीज में भेजें। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस न्यूज 24। सबसे पहले तो हम आज के समय से लगभग 4 साल पीछे और पहुंचते हैं साल 2022, क्योंकि साल 2022 में भारत और तुर्की के बीच एक ऐसी घटना जिसने दोनों देशों के रिश्ते को झकझोर कर रख, क्योंकि तुर्की ने भारत के साथ ऐसी दगाबाजी की जहां से भारत को यह समझ में आने लगा कि तुर्की पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर और ना ही तुर्की के कभी भी मदद कर। अब अगर हम 2022 से पहले की स्थिति को देखें तो भारत और तुर्की के बीच रिश्ते पूरी तरह से कटे हुए नहीं थे। दोनों देशों के बीच ट्रेड लगातार बढ़ रहा था। 2021-22 तक आते आते द्विपक्षीय व्यापार लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। भारत तुर्की को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल यानी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता। वही तुर्की से भारत मार्बल, गोल्ड, सेब, नाशपाती जैसे फूड्स, मशीनरी और कुछ डिफेंस ग्रेड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता। यानी राजनीतिक बयानबाजी अलग थी, लेकिन कारोबार अपने हिसाब से चलता जा। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेक्टर में भी बातचीत चलती रही। भारतीय कंपनियां तुर्की में प्रोजेक्ट देख रही थी और तुर्की की कंपनियां भारत के मार्केट में एंट्री चल। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि ऊपर से ऊपर मतभेद जरूर थे, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर, लेकिन ट्रेड चैनल खुले थे और दोनों देश आर्थिक फायदे के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े थे। अब यही से कहानी 2022 में अचानक मोड़, क्योंकि साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल व्हीट सप्लाई चेन हिल चुकी थी, तब तुर्की ने भारत की तरफ रुख किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2022 के आसपास तुर्की ने भारत से लगभग 55 से 60 हजार टन गेहूं की खेप मंगाई। उस समय भारत इमरजेंसी डिमांड के तहत कई देशों को गेहूं भेज रहा था, लेकिन जैसे ही भारतीय गेहूं की तुर्की के पोर्ट पर पहुंचा, वहां की अथॉरिटी ने यह कहकर शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि उसमें क्वालिटी और फाइटो सैनिटरी मानकों से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि तुर्की ने भारत को बदनाम करने के लिए भारत की गेहूं में रूबेला वायरस होने की बात की। हालांकि भारत की तरफ से साफ किया गया कि गेहूं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था और जिन टेस्टिंग पैरामीटर्स का हवाला किया जा रहा था वह तकनीकी बहाना ज्यादा लग रहा था। इसके बाद भारत ने वही गेहूं दूसरे बाजारों की तरफ डाइवर्ट किया। शुरुआत में ये खेप इजिप्ट की ओर बढ़ी, लेकिन वहां भी शुरुआती स्तर पर तकनीकी आपत्तियां सामने और शिपमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, क्योंकि तुर्की ने शायद पहले ही नीचे चैनल के जरिए इजिप्ट को यह खेप लेने से मना कर, क्योंकि बाद में सच्चाई सामने आई कि गेहूं में ना ही कोई खराबी थी और ना ही इसमें कोई वायरस था, बल्कि जिस रूबेला वायरस का बहाना दिया गया था वह तो केवल मनुष्य में होने वाली बीमारी। इसी दौरान इजराइल ने आगे आकर भारतीय गेहूं को स्वीकार कर और उसी सप्लाई का बड़ा हिस्सा वह भेजा गया। यानी जिस गेहूं को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वही गेहूं दूसरे देश ने बिना किसी बड़े विवाद के खरीद लिया और यही से भारत और तुर्की के बीच भरोसे की दरार खुलकर सामने।
और यही से भारत ने ठान लिया कि अब हम तुर्की को औकात दिखा कर ही रहे। और उन्होंने इंडियन फूड कंसाइनमेंट की जो बेइज्जती की, उन्हें इसका अंजाम भुगतना। फिलहाल भारत ने साल 2022 में ही इसी घटना के बाद भी एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया और दूसरे देशों को भेजना ही बंद कर, ताकि अगर रूस यूक्रेन में स्थिति बिगड़ती भी है तो भारत के पास अपने लोगों के लिए पर्याप्त अनाज रहे और हमें दूसरे देशों के सामने हाथ ना फैलाने। लेकिन इसी बीच तुर्की पर भारत की पनौती लग गई और तुर्की में अनाजों की भारी कमी आने लगी। बीच बीच में स्थिति सुधरी, लेकिन तुर्की की सरकार हालात को काबू में नहीं ला सकी और यही संकट धीरे धीरे इतना गहरा था कि तुर्की के लिए फूड क्राइसिस बन गया। और जनवरी 2026 की इस रिपोर्ट को दी, जिसमें बताया जा रहा है कि तुर्की इसमें फसलों की शॉर्टेज का सामना कर। अब आप ये समझे कि तुर्की को आखिर गेहूं जैसी बुनियादी फसल की कमी क्यों झेलनी पड़ी। पिछले कुछ सालों में वहाँ क्लाइमेट चेंज, सूखा और अनियमित बारिश ने खेती को सीधा नुकसान पहुंचा। 2021 और फिर 2023 से 2025 के दौरान पड़े सूखे की वजह से तुर्की के कई कृषि क्षेत्रों में उत्पादन 15 से 20% तक गिर गया। कुछ इलाकों में यह सिर्फ गिरावट और ज्यादा बताई गई। ऊपर से बढ़ती महंगाई, खाद और डीजल की कीमतों में उछाल और लहरा की कमजोरी ने किसानों की लागत बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि देश की घरेलू पैदावार मांग को पूरा नहीं कर, जबकि खपत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए तुर्की को गेहूं इंपोर्ट बढ़ाना पड़ा। रूस और यूक्रेन पर उसकी निर्भरता पहले से थी, लेकिन युद्ध और प्रतिबंधों की वजह से सप्लाई चेन बेकार हुई। ऐसे में भारत जैसे बड़े उत्पादक देश से सप्लाई मिल सकती थी और तुर्की ने बीते कुछ महीनों में कई बार भारत से इस बात की डिमांड भी किया कि उन्हें भारत गेहूं भेजे। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत ने तुर्की में अपने सरप्लस फिट को बेचने से साफ मना कर दिया। इसके अलावा जब तुर्की यूरोपीय देशों तरफ मुड़ रहा है तो कुछ यूरोपीय सप्लायर्स भी लंबी टाइमलाइन के भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्ट से हिचक रहे। इसका सीधा असर तुर्की के आटा मिलिंग सेक्टर पर, जो देश दुनिया के बड़े आटा एक्सपोर्ट में गिना जाता था, वही अब कच्चे माल की कमी और ऊंची कीमतों के कारण मिलें कम क्षमता पर चल रही। कई छोटे मिलिंग यूनिट्स बंद होने की कगार पर हैं और घरेलू बाजार में आटे की कीमतें तेजी से ऊपर गई। और तुर्की को सबसे ज्यादा तो बात हैरान कर रही है, वह यह है कि भारत ने हाल ही में आखिरकार 4 सालों बाद गेहूं पर लगे एक्सपोर्ट बैन को हटा भी दिया। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत लाखों टन गेहूं पेच वाइन तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकता है, खासकर उन देशों के जहां फूड सिक्योरिटी का सवाल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत जिन देशों को प्राथमिकता दे रहा है, उनमें इजराइल, नेपाल, यूएई और कुछ अफ्रीकी देश शामिल, लेकिन तुर्की का नाम इस सूची में नहीं। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा हैरान कर, क्योंकि एक तरफ भारत का गेहूं फिर से वैश्विक बाजार में उतर रहा है, दूसरी तरफ तुर्की को उससे एक दाना भी नहीं मिल। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि भारत को लंबे समय तक तुर्की को इसी तरीके से अनाज के लिए तड़पाना चाहिए, ताकि तुर्की को इस बात का एहसास हो और भविष्य में भूलकर भी इंडियन फूड प्रोडक्ट्स की बेइज्जती ना करें। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के एस आर न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।